इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस मंथ में आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम आयोजित होने जा रहे हैं। इस बीच आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आरपीएससी द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं जनवरी से लेकर आज के डेट तक, तो उनमें पूछे गए करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन है उसके पार्ट फर्स्ट की आज चर्चा करने जा रहा हूँ। पार्ट सेकंड आपको कल इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसकी पीडीएफ और इसके अलावा 2024 में आरपीएससी ने जितने भी एग्जाम आयोजित करवाए हैं उनमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन, राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन, राजस्थान कला संस्कृति के क्वेश्चन, राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन, जितने भी 2024 में एग्जाम आयोजित हुए उन सब की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के नीचे आपको हमारा चैनल आइकन, चैनल का नाम देखने को मिल रहा है, इसके सामने ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने मेंबरशिप का ऑप्शन आ जाएगा। मेंबरशिप का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको मात्र 29 रुपये का पेमेंट करना है, ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की उन्हीं को शो होगा, तो ये टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको ग्रुप में हाई हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक ग्रुप आपको खाली नजर आएगा, उसके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे। इसलिए ग्रुप ज्वाइन करने के बाद एक बार ग्रुप में हाई हेलो का मैसेज कर देना। उसके बाद आपको वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी और करंट अफेयर के क्वेश्चन। इसके अलावा जो अभी मैं क्लास ले रहा हूँ 2025 की करंट अफेयर और आगे भी जिस तरह से क्लास लेता रहूँगा उनकी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। और इसके अलावा अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को स्टार्टिंग में मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन से क्वेश्चन कौन से पेपर में पूछे गए। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ये क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर एग्जाम ऑफिसर एग्जाम जो कि आपके 20 अप्रैल 2025 को आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 26 दिसंबर 2024 को प्रदान किए गए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। आपको मालूम है 2-3 साल से ये शुरू किया गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है वो 26 दिसंबर को, जब से बाल दिवस शुरू किया गया तब से देना शुरू किया। इससे पहले ये पुरस्कार है वो 26 जनवरी को दिया जाता है। तो जो 26 दिसंबर को दिए गए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है 2024 में, उसके बारे में कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। पहला कथन दे रखा है कि 15 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। और दूसरा कथन है कि भारत सरकार द्वारा असाधारण उपलब्धियों के लिए 7 श्रेणियों में बच्चों को पीएमआरबीपी प्रदान कर दिया जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है वो प्रदान किया जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो पहला कथन दे रखा है 15 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को पुरस्कार के लिए चुना गया, ये कथन गलत है। ये कथन इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर 15 जो राज्य दे रखा वो गलत है, यहाँ पर 14 होगा। 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को पुरस्कार के लिए चुना गया। बच्चे 17 चुने गए ये सही है, लेकिन राज्य और केंद्र शासित है वो 14 है। इसमें जो बच्चों की एज होती है वो 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ही ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा है भारत सरकार असाधारण उपलब्धियों के लिए 7 श्रेणियों में बच्चों को पीएमआरबीपी प्रदान करता है, ये कथन सही है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 7 श्रेणियों में दिया जाता है। वो 7 श्रेणी कौन कौन सी है, तो वो 7 श्रेणी आपकी है। पहली श्रेणी है आपकी बहादुरी श्रेणी में ये दिया जाता है। इसके अलावा ये पुरस्कार कला संस्कृति श्रेणी में दिया जाता है। इसके अलावा पर्यावरण में दिया जाता है, पर्यावरण की श्रेणी में दिया जाता है ये पुरस्कार। नवाचार की श्रेणी में भी ये पुरस्कार दिया जाता है। विज्ञान की श्रेणी में भी दिया जाता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। सामाजिक सेवा में भी ये पुरस्कार दिया जाता है और खेल कूद में ये पुरस्कार दिया जाता है। इन 7 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। इसका मतलब जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। कथन ए असत्य है, कथन बी सत्य है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका पार्ट 2 आपको कल इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने आधिकारिक रूप से बाल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन है कनाडा, यूके, यूएई या यूएस। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 2024 में
यूएस देश ने आधिकारिक रूप से बाल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में मैं आपको करंट अफेयर के जितने भी आरपीएससी ने 2025 में पूछे हैं एग्जाम में, जनवरी से लेकर मई तक जितने भी एग्जाम आज की डेट तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए, उनमें पूछे गए जो भी क्वेश्चन है करंट अफेयर के, वो मैं आपको सभी करवा रहा हूँ। दिसंबर 2024 में पूर्व विद्रोहियों जिन्होंने राष्ट्रपति बशर अल असद को अपदस्थ किया था के समर्थन से किसने सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कार्यभार ग्रहण किया? मोहम्मद अल बशीर, सलीम हाटूम, मोहम्मद गाजी अल जलाली, इमाद खामिस। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 2024 में पूर्व विद्रोहियों जिन्होंने राष्ट्रपति बशर अल असद को अपदस्थ किया था, मोहम्मद अल बशीर के समर्थन से सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कार्यभार ग्रहण किया है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव का आदर्श वाक्य क्या था? गांव बढ़े तो देश बढ़े, गांव चले तो देश चले, गांव का विकास तो देश का विकास, सशक्त गांव तो सशक्त भारत। तो नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किया था। इस महोत्सव का जो आदर्श वाक्य था वो गांव बढ़े तो देश बढ़े, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में 12 जनवरी 2025 को कितने युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसमें आपका पास ऑप्शन है 9, 10, 11 या 13। तो राजस्थान के राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में 12 जनवरी 2025 को 11 युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में हाल ही में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान प्रारंभ किया गया है। शुरुआती स्तर पर यह अभियान निम्नलिखित में से किस जिले में प्रारंभ नहीं किया गया है? आपके पास ऑप्शन है सिरोही, पाली, जोधपुर, जैसलमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है। ये शुरुआती स्तर की बात करें तो शुरुआती स्तर में सिरोही में तो शुरू किया गया था, पाली में शुरू किया गया था, जोधपुर में भी शुरू किया गया था, लेकिन जैसलमेर में शुरू नहीं किया गया था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य 2030 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है? 100 गीगावाट, 125 गीगावाट, 250 गीगावाट, 500 गीगावाट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में जारी राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य 2030 तक 125 गीगावाट, कितनी 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी समय अवधि में सकल मौसम स्थितियों की अवस्था कहलाती है? जलवायु सूचकांक, जलवायु, वायुमंडल, ये बीच में एक दूसरा क्वेश्चन आएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कार सारस्वत दिसंबर 2024 में बेंगलुरु में आयोजित यूनेक्स सनराइजर्स 86वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में सीनियर नेशनल मेंस डबल खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले शटलर बन गए हैं। वे राजस्थान के किस जिले से हैं? आपके पास ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कार सारस्वत दिसंबर 2024 में बेंगलुरु में आयोजित हुआ यूनेक्स सनराइजर्स 86वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में सीनियर नेशनल मेंस डबल खिताब जीतने वाले राजस्थान के जो पहले शटलर बने हैं संस्कार सारस्वत, ये राजस्थान के जोधपुर जिले के हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब तक ये जो मैंने आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए, ये आपके एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम जो कि आरपीएससी द्वारा 20 अप्रैल 2025 को आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। अब जो मैं आपको एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन आगे करवाने जा रहा हूँ, ये आपके क्वेश्चन पीटीआई लाइब्रेरियन एग्जाम, इस परीक्षा का आयोजन 3 मई 2025 को किया गया था। तो इसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ और आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन, क्योंकि करंट अफेयर आपको मालूम है एग्जाम में पिछले 12 महीनों के पढ़े तो वो उतना बेटर रहता है। तो उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन, राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन, राजस्थान भूगोल के क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन, राजस्थान कला संस्कृति के क्वेश्चन, ये सभी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है, पीडीएफ कैसे मिलेगी, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सुनीता धोबी ने
ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित 22वीं सीनियर पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है? आपके पास ऑप्शन है 79 केजी में, 81 केजी में, 91 केजी में, 85 केजी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की सुनीता धोबी ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित 22वीं सीनियर पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 79 केजी भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सुनीता धोबी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है 79 केजी वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फरवरी 2025 पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग टूर्नामेंट में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो इसमें आपके पास ऑप्शन है पदमचंद, अनिल कुमार, मोहित कुमार, अरविंद शर्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 2025 पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग टूर्नामेंट में राजस्थान के खिलाड़ी अनिल कुमार ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली इसी तरह फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर क्लास देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हेतु राजस्थान बजट 2025-26 में कितनी राशि का कोर्स गठित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है 4500 करोड़, 4200 करोड़, 3500 करोड़, 3300 करोड़। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हेतु राजस्थान बजट 2025-26 में 3500 करोड़ राशि का कोर्स है वो गठित किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस पुलिस अधिकारी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? मनोज कुमार शर्मा, सत्येंद्र सिंह, विकास कुमार, राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर राजस्थान के पुलिस अधिकारी सत्येंद्र सिंह को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर राजस्थान का प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फोरम स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? पाली, जालोर, झालावाड़, जोधपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पाली जिले में राजस्थान का प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फोरम स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मार्च 2025 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को आईटीबी बर्लिन में वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया है? पैसिफिक एशिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा, वर्ल्ड टूरिज्म एंड हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, पैसिफिक एरिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन द्वारा, या वर्ल्ड टूरिज्म कांग्रेस द्वारा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 2025 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जो दिया कुमारी हैं उनको आईटीबी बर्लिन में वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड उन्हें दिया गया है पैसिफिक एरिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन द्वारा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मार्च 2025 में सिंगरेनी कोलिरियाज कंपनी लिमिटेड तथा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के मध्य हस्ताक्षरित हुए एमओयू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि आपको दो कथन दे रखे हैं, कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला कथन दे रखा है कि एमओयू के तहत 1600 मेगावाट क्षमता की थर्मल आधारित परियोजनाएं राजस्थान में स्थापित होगी। इसमें 1000 मेगावाट तथा 600 मेगावाट बिजली तेलंगाना तथा राजस्थान दोनों राज्यों को मिलेगी। दूसरा कथन दे रखा है एमओयू के तहत राजस्थान में 1500 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। तो इसमें जो आपका कथन फर्स्ट है वो तो गलत है कि मार्च 2025 में सिंगरेनी कोलिरियाज कंपनी लिमिटेड तथा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के मध्य हस्ताक्षरित हुए एमओयू के संबंध में दूसरा कथन है वो सही है कि एमओयू के तहत राजस्थान में 1500 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने निम्नलिखित में से किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते हैं? निशानेबाजी, कुश्ती, तीरंदाजी, वुशु। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ। इसमें मैं आपको पहले बता देता हूँ राजस्थान ने टोटल कितने पदक जीते हैं, राजस्थान को कौन सा स्थान है, क्योंकि एग्जाम में ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल की बात करें तो आप सभी को मालूम है 38वां राष्ट्रीय खेल है उत्तराखंड में आयोजित हुआ था
कब से कब तक? 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 के बीच में आयोजित हुआ था। इसमें राजस्थान की बात करें तो राज्य ने कुल 43 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं राजस्थान ने? 43 पदक जीते हैं, जिसमें से 9 गोल्ड पदक यानी कि स्वर्ण पदक, 11 रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल, और पीछे बचे 23 है वो ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीते हैं। 43 पदक जीतकर टेबल में राजस्थान है वो 15वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? 15वें स्थान पर रहा है। अब राजस्थान ने सबसे अधिक जो पदक हैं वो किस खेल में जीते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वुशु में। वुशु में टोटल राजस्थान ने 12 पदक जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 कांस्य पदक जीते हैं राजस्थान ने। कितने टोटल पदक जीते हैं? वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने सबसे अधिक जीते हैं, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, राजस्थान 15वें स्थान पर रहा, लेकिन टॉप पे कौन रहा? तो टॉप पे रही है सेना टीम। सेना टीम ने टोटल 121 पदक जीते हैं। 121 में से 68 गोल्ड पदक जीते हैं, 26 सिल्वर जीते हैं और 27 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर वुशु डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान बजट का क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किसमें की जाएगी? आपके पास ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। तो राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है वो आपके कोटा शहर में की जाएगी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए गए निवेश समझौतों की समीक्षा हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था से संबंधित कौन से कथन सही है? इनकी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत जो निवेश समझौते किए गए उसकी समीक्षा हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला है 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वाले एमओयू की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर मासिक रूप से की जाएगी, एकदम सही है। 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपए तक की राशि वाले एमओयू की समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर मासिक रूप से की जाएगी, ये गलत है। 100 करोड़ रुपए से कम राशि वाले एमओयू की समीक्षा विभागीय सचिव स्तर पर साप्ताहिक रूप से की जाएगी, ये सही है। पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तराखंड में 26 जनवरी से 13 फरवरी 2025 तक आयोजित हुआ 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में राजस्थान द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी है? अभी मैंने आपको बताए थे। आपके पास ऑप्शन है 9, 11, 15, 23। तो मैंने अभी आपको इसमें जानकारी दी थी कि राजस्थान ने टोटल आपको मालूम है 43 पदक जीते थे। 43 पदक जीते थे, टेबल में 15वें स्थान पर था। गोल्ड पदकों की संख्या 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया 11 आपके राजस्थान ने सिल्वर जीते थे, 23 राजस्थान ने ब्रॉन्ज जीते थे। इस तरह से टोटल राजस्थान ने 43 पदक जीते हैं। तो स्वर्ण पदकों की संख्या 9 यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान के शुभम गोरा ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में निम्नलिखित में से किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? आपके पास ऑप्शन है जूडो, वुशु, निशानेबाजी, कुश्ती। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के शुभम गोरा ने 38वें राष्ट्रीय खेल में वुशु खेल में स्वर्ण पदक जीता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन के तृतीय संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला दे रखा है कि साइक्लोन के तृतीय संस्करण से संबंधित कि ये राजस्थान की मार्जिन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया है, एकदम सही है। इसके बाद दे रखा है ये 1 से 9 फरवरी 2025 के दौरान आयोजित किया गया है, ये गलत है। इसके बाद दे रखा है साइक्लोन एक वार्षिक अभ्यास है जिसे भारत और संयुक्त अरब अमीरात में बारी बारी से आयोजित किया जाता है, ये भी गलत है। इसका मतलब नीचे दिए गए में सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा केवल फर्स्ट सही है, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये दो कथन गलत क्यों हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसका पार्ट 2 कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो इसमें जो पहला कथन दे रखा है ये तो आपका सही था। ये 1 से 9 फरवरी जो दे रखा है ये गलत है, क्योंकि साइक्लोन का जो आयोजन है वो 10 से 23 फरवरी 2025 के में आयोजित किया गया है। इसके बाद बात करें, अगला लिखा हुआ है कि साइक्लोन एक वार्षिक अभ्यास है जिसे भारत और संयुक्त अरब अमीरात, ये गलत है क्योंकि साइक्लोन अभ्यास है
यह भारत और मिस्र देश के बीच में आयोजित किया गया है। इसलिए इसमें जो केवल ए कथन है वो सही है कि हाँ, ये कथन सही है कि इसका जो आयोजन है वो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया राजस्थान की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मार्च 2025 में जयपुर में आयोजित एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का विषय क्या था? आपके पास ऑप्शन है रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटी टूवर्ड्स अचीविंग SDG एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक, या ट्रांजिशन टू ए रिसोर्स एफिशिएंट सर्कुलर इकोनॉमी इन एशिया पैसिफिक कंट्रीज, 3R ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी, वेस्ट टू वेल्थ। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि मार्च 2025 में जयपुर में आयोजित एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का विषय है, जो थीम है वो थी रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटी टूवर्ड्स अचीविंग SDG एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के बजट 2025-26 के प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है? तो इसमें आपका पास ऑप्शन है डूंगरपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के बजट 2025-26 के प्रावधान के अनुसार उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से राजस्थान के किस व्यक्ति को जीव जंतु कल्याण और सुरक्षा पुरस्कारों के तहत पशु कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जीव दया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? धीरज डी भटनागर, प्रेम बिहारी श्रीवास्तव, अनुराग एस सक्सेना, चैतन्य एम सक्सेना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में राजस्थान के चैतन्य एम सक्सेना को जीव जंतु कल्याण और सुरक्षा पुरस्कारों के तहत पशु कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जीव दया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में जयपुर में आयोजित फोर्ट्री यानी कि राजस्थान व्यापार और उद्योग महासंघ के सम्मेलन का विषय क्या था, यानी कि सम्मेलन की थीम क्या थी? आपके पास ऑप्शन है राइजिंग राजस्थान, उद्योगों की भूमिका, मेक इन राजस्थान, युवाओं की भूमिका, राष्ट्र निर्माण, उद्यमियों की भूमिका, कार्बन न्यूट्रलिटी और उद्योग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 2025 में जयपुर में आयोजित फोर्ट्री यानी कि राजस्थान व्यापार और उद्योग महासंघ के सम्मेलन की जो थीम थी वह थी राष्ट्रीय निर्माण, उद्यमियों की भूमिका, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मार्च 2025 को राजस्थान विधानसभा में दी गई एक जानकारी के अनुसार घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से प्रदेश के किस स्थान पर घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? कोटा, घाना भरतपुर, पालीघाट सवाईमाधोपुर, देवली टोंक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 मार्च 2025 को राजस्थान विधानसभा में दी गई एक जानकारी के अनुसार घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से प्रदेश के पालीघाट सवाईमाधोपुर में घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? पालीघाट सवाईमाधोपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट 2 यानी कि 2025 में आरपीएससी द्वारा पूछे गए करंट अफेयर का पार्ट 2 कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। हाल ही में चित्तौड़गढ़ सांसद श्री सीपी जोशी को लोकसभा की निम्नलिखित में से कौन सी समिति का सभापति नियुक्त किया गया? अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, विशेषाधिकारी समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति या याचिका समिति। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में चित्तौड़गढ़ सांसद श्री सीपी जोशी को लोकसभा की याचिका समिति का सभापति नियुक्त किया गया है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नव ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज पर लगभग 60,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। 5,000 से ज़्यादा आबादी के 500 गांवों में अटल प्रगति पथ निर्मित किए जाएंगे। इसमें कथन ए सही है, दूसरा गलत है, यानी कि नव ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज पर लगभग 60,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। ये बजट 2025-26 के तहत सही कहा गया है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल कथन ए सही था। तो ये थे आपके पीटीआई लाइब्रेरियन एग्जाम जो कि आरपीएससी द्वारा 3 मई 2025 को आयोजित किए गए थे, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जियोलॉजिस्ट एग्जाम। इस परीक्षा का आयोजन अभी पिछले महीने में यानी कि 7 मई 2025 को आरपीएससी द्वारा आयोजित किए गए थे। इसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर में चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुत्व विवाद में शामिल है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन,
फ्रांस मेडागास्कर, यूनाइटेड किंगडम मॉरिशस। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हिंद महासागर में चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता विवाद है उसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की थीम क्या है? उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, राष्ट्र को सशक्त बनाना, स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव, निष्पक्ष और जिम्मेदार निर्माता, उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए निष्पक्ष डिजिटल मार्केटिंग। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की थीम है आपके स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में सोर्स एक्स इंडिया 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में, पुणे में, जयपुर में, नई दिल्ली में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 2025 में सोर्स एक्स इंडिया 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मार्च 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? वसीम सादिक नरगल, राजेश शेखरी, यूसुफ वानी, जय माल्या बागची। अब ध्यान रखना है, क्वेश्चन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात की है, न कि मुख्य न्यायाधीश की। अब मुख्य न्यायाधीश भी आपको मालूम है इस बार नए नियुक्त किए गए हैं BR गवई को, आप सभी को मालूम है अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? BR गवई। लेकिन इस क्वेश्चन में न्यायाधीश की बात की गई है। आपके पास ऑप्शन है वसीम सादिक नरगल, राजेश शेखरी, यूसुफ वानी या जय माल्या बागची। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जय माल्या बागची को मार्च 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन में न्यायाधीश की बात की है, न कि मुख्य न्यायाधीश की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पुरुषों की रेगू टीम ने मार्च 2025 में सेपक टकरा विश्व कप 2025 में अपना अब तक का पहला स्वर्ण पदक निम्नलिखित देशों में से किसको फाइनल मैच में हराकर जीता है? आपके पास ऑप्शन है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की पुरुषों की रेगू टीम ने मार्च 2025 में सेपक टकरा विश्व कप 2025 में अपना अब तक का जो पहला स्वर्ण पदक है वो फाइनल में जापान टीम को हराकर जीता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान दिवस 2025 पर सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम के एक भाग के रूप में निम्नलिखित में से किस शहर में मार्च 2025 में विकास और सुशासन उत्सव का आयोजन किया गया है? जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बीकानेर। तो विकास और सुशासन उत्सव का आयोजन भीलवाड़ा जिले में किया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मार्च 2025 में भारत का पहला डिजिटल फॉरेस्ट स्टैक ऐप राजस्थान में प्रारंभ किया गया है, इस ऐप का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है DG1 फॉरेस्ट स्टैक, DG कानन फॉरेस्ट स्टैक, DG अरण्य फॉरेस्ट स्टैक या DG जंगल फॉरेस्ट स्टैक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 2025 में भारत का पहला डिजिटल फॉरेस्ट स्टैक ऐप राजस्थान में प्रारंभ किया गया है, इस ऐप का नाम DG1 फॉरेस्ट स्टैक है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस चिकित्सालय के विट्रियो रेटिना सर्जरी यूनिट का उन्नयन किया गया है? SMS चिकित्सालय जयपुर, JLN चिकित्सालय अजमेर, PBM चिकित्सालय बीकानेर या MBS चिकित्सालय कोटा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान के चिकित्सालय PBM चिकित्सालय बीकानेर में विट्रियो रेटिना सर्जरी यूनिट का उन्नयन किया गया है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, वो कथन आपको बताना है। पहला दे रखा है कि आगामी वर्ष 6400 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त बिजली उत्पादन करना, आगामी वर्ष 50,000 नए कृषि तथा 5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन देना, आगामी वर्ष निजी क्षेत्र के माध्यम से 50 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवार को चरणबद्ध रूप से सोलर प्लांट लगाते हुए 150 यूनिट बिजली प्रतिमाह निःशुल्क दी जाएगी। तो इसमें आपका ऊर्जा के क्षेत्र में बजट 2025-26 के संदर्भ में जो सी कथन है ये गलत है कि आगामी वर्ष निजी क्षेत्र के माध्यम से जो 50 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा, ये आपका कथन गलत है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान बजट 2025-26 के संदर्भ में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। पहला कथन है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों हेतु
जेरियाट्रिक केयर पैकेज प्रस्तावित किया गया है। दूसरा है कि राजकीय आयुष चिकित्सालय के माध्यम से आयुष पैकेज भी प्रस्तावित किया गया है। तो इसमें आपके जो राजस्थान बजट 2025-26 के संदर्भ में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, इसके बारे में दो कथन दे रखे, दोनों सत्य हैं कि ये सत्य है कि 17 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों हेतु जेरियाट्रिक केयर पैकेज प्रस्तावित किया गया है, और ये भी सत्य है कि राजकीय आयुष चिकित्सालय के माध्यम से आयुष पैकेज भी प्रस्तावित किया गया है, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन जो कि आपके आरपीएससी द्वारा 2025 में एग्जाम आयोजित हुए जनवरी से लेकर आज की डेट तक, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन। पार्ट फर्स्ट आज करवाया है, पार्ट सेकंड आपको कल करवाऊंगा इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और इसकी पीडीएफ और इसके अलावा आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए 12 महीनों में, उनमें राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन, राजस्थान भूगोल के क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन, राजस्थान कला संस्कृति के क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। और इसी तरह मैं आपको 2025 के भी करवाऊंगा टॉपिक वाइज, राजस्थान इतिहास के, कला संस्कृति के, भूगोल के। तो अभी तक 2024 की अगर आपको इन सभी कंटेंट की पीडीएफ चाहिए और जो अभी क्लास ली है इसकी पीडीएफ चाहिए, तो उस पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के नीचे चैनल आइकन और चैनल के नाम के सामने ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने मेंबरशिप का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको मात्र 29 रुपये का पेमेंट करना है यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक करके। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो, उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट या फिर मेंबरशिप किसी भी एक पर आइए, यहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, आपको ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब आप ज्वाइन करोगे ग्रुप आपको खाली नजर आएगा, आपके हाय हेलो का मैसेज के बाद आपको वहाँ सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी जो कि मैंने अभी तक कहा है, और आगे भी जैसे जैसे क्लासें आएगी उनकी पीडीएफ मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें, क्योंकि मैंने आपको इसका पार्ट फर्स्ट आज जो है उसमें मैंने आपको एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम, पीटीआई लाइब्रेरियन एग्जाम और जियोलॉजिस्ट एग्जाम जो कि 2025 में आयोजित हुए उनमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अब पीछे बचा और भी एग्जाम जो कि 23 मार्च को हुआ, ईओआरओ एग्जाम, एक लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड 16 फरवरी को हुआ था, एक जनसंपर्क अधिकारी अभी 17 मई को हुआ था, और आरएस एग्जाम 2 फरवरी को हुआ था। तो उसमें भी पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन भी कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें।